फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश नॉवेलिस्ट हेनरी फील्डिंग की एक नॉवल के बारे में जिसका नाम है टॉम जोन्स। इस नॉवल का पूरा नाम था द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग और इसे 1749 में पब्लिश किया गया था। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो नॉवल है ये एक पिकेरेस्क नॉवल है। इस नॉवल के बारे में कहा जाता है कि जब इसे पब्लिश किया गया था तो ये उसी समय एक बेस्ट सेलर रही थी और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था। आज भी इस नॉवल को बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत ही पॉपुलर नॉवल रही है ये, और इंग्लिश लिटरेचर में इसका एक बहुत ही ऊंचा पोजीशन है। तो इस नॉवल के बारे में और इसकी स्टोरी के बारे में हम आगे वीडियो में और जानेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें इस नॉवल के राइटर की तो हेनरी फील्डिंग एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1707 में और उनकी डेथ हुई थी 8 अक्टूबर 1754 में। साथ ही वो अपनी वर्क्स में कुछ पेन नेम्स यूज़ करते थे जिसमें कैप्टन हरक्यूलस विनेगर और एच स्क्रिबलिलरस सेक्युंडस ये सभी शामिल हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इनकी फेमस वर्क्स में द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, अ जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट, द ग्रब स्ट्रीट ओपेरा ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस नॉवल की कहानी को जानते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की सेटिंग रखी गई है सॉमरसेटशायर नाम के एक जगह पर, जहां एक बहुत ही फेमस परिवार है जिसका नाम है ऑलवर्दी। अब ये जो ऑलवर्दीज़ हैं ये बहुत ही रिच हैं, बहुत फेमस हैं और इनके परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं। पहला मिस्टर ऑलवर्दी और दूसरी उनकी अनमैरिड सिस्टर जिसका नाम था ब्रिजेट ऑलवर्दी। अब एक दिन ये मिस्टर ऑलवर्दी जो थे ये लंदन से अपनी ट्रिप से वापस लौटे थे तो इन्होंने देखा कि इनके बेड पर एक छोटा बच्चा है। अब ये बच्चा किसका है, ये बच्चा कहाँ से आया, ये कोई नहीं जानता था। तो मिस्टर ऑलवर्दी ने उस बच्चे को अपनी बहन को दिया कि तुम इसका ख्याल रखो, और वो खुद उस बच्चे के फादर और मदर को ढूंढने लगे। अब पूरे गांव में उन्होंने छानबीन करने की कोशिश की कि वो बच्चा किसका है, तो गांव वालों का शक गया एक लोकल वुमेन पर जिसका नाम था जेनी जोन्स। वो अपने एक ट्यूटर के साथ रहती थी और सबको शक था कि ज़रूर ये उनका ही बच्चा होगा। अब ये जो जेनी जोन्स है ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये बच्चा मेरा है, लेकिन ये नहीं एक्सेप्ट करती कि उसका बाप कौन है, यानी उस बच्चे का पिता जो है वो कौन है ये वो नहीं एक्सेप्ट करती है। ऑलवर्दी देखते हैं कि ये जो जेनी जोन्स है ये तो बहुत कम उम्र की है और इसे ये बच्चा नहीं चाहिए, इस गांव में रहेगी तो इसे बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो उसे दूर भेज देते हैं। और साथ ही जिस ट्यूटर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जेनी के साथ उसका अफेयर है वो गांव छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ बताया जाता है कि गांव वाले जो हैं वो मिस्टर ऑलवर्दी को बताते हैं कि वो बच्चा जो है वो एक नाजायज़ बच्चा है तो उसे अपने घर में नहीं रखें। लेकिन चूँकि ये जो ऑलवर्दी हैं इनका दिल बड़ा ही साफ़ है, बहुत ही अच्छे हैं ये, तो ये उस बच्चे को अपने घर में रख लेते हैं। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और बात होती है एक नई कैरेक्टर की जिसका नाम था कैप्टन बिलफिल। ये जो कैप्टन ब्लिफिल थे ये स्क्वायर ऑलवर्दी के फ्रेंड थे, मिस्टर ऑलवर्दी के फ्रेंड थे, और धीरे धीरे ये इस परिवार में इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि मिस्टर ऑलवर्दी ने इनकी शादी अपनी बहन से करवा दी। यानी ये जो ब्रिजेट हैं इसकी शादी कैप्टन ब्लिफिल से हो गई। अब ये जो कैप्टन ब्लिफिल थे ये थे थोड़े लालची किस्म के। ये चाहते थे कि जो मिस्टर ऑलवर्दी की सारी प्रॉपर्टी है ये उन्हें मिलनी चाहिए और ये जो नाजायज़ बच्चा इनके घर में है इसे इस घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। और इसी जेलसी में ये पूरे दिन परेशान रहते थे। उसी बीच ब्रिजेट और इनका एक बच्चा भी हुआ और उसका नाम रखा गया ब्लिफिल। अब ये जो कैप्टन ब्लिफिल थे ये चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी, सारा केयर मेरे बेटे को दिया जाए, ना कि उस नाजायज़ बच्चे को जिसका नाम रखा गया टॉम जोन्स। लेकिन वो बेचारे कुछ कर पाते उससे पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ से कहानी जो है वो 12 साल आगे बढ़ती है। 12 साल हो चुके हैं और ब्लिफिल और टॉम ये दोनों ही काफ़ी बड़े हो चुके हैं। साथ ही हमें इन दोनों लड़कों के बारे में भी बताया जाता है कि ये जो ब्लिफिल है ये बहुत ही ज़्यादा लोगों से अच्छे तरीके से बात करता है और ऑलवर्दी के करीब आने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिल का साफ़ नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लालची है।
वहीं दूसरी तरफ टॉम के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही मस्त मौला है, किसी की परवाह नहीं करता, लड़कियों के साथ इसका बहुत अफेयर रहता है, लेकिन दिल का बड़ा साफ है और मिस्टर ऑलवर्दी से बहुत प्यार करता है ये। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि जितने भी लोग इस फैमिली में हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं या जो टीचर्स घर में पढ़ाने आते हैं, वो सभी जो हैं ये इस ब्लिफिल पर बड़ा प्यार लुटाते हैं, उसे बहुत मानते हैं, लेकिन टॉम के साथ सब बड़ा ही बुरा बर्ताव करते हैं। मिस्टर ऑलवर्दी को छोड़कर कोई भी टॉम के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं करता है। लेकिन टॉम को इन बातों से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने घर में जो सर्वेंट्स हैं उनकी मदद करता रहता है। एक सर्वेंट है जिसका नाम है ब्लैक जॉर्ज, जो उस घर में एक गेम कीपर का काम करता है। उसके लिए टॉम जो है वो कुछ चोरियां करता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्लैक जॉर्ज की घर की हालत ठीक नहीं है, और इस बारे में वो अपने भाई ब्लिफिल को भी बता देता है। लेकिन ये जो ब्लिफिल है, मैंने पहले ही बताया, इसका दिल साफ़ नहीं है। तो ये ब्लिफिल क्या करता है, ये जाकर घर में बाकी लोगों को भी बता देता है कि टॉम जो है वो चोरी का काम करता है। अब इससे होता क्या है कि टॉम को तो बड़ी डांट पड़ती है, पनिशमेंट मिलती है, लेकिन जो निचली सोसाइटी है जिसमें जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, उनके मन में टॉम के लिए इज्जत बढ़ जाती है और ब्लिफिल के लिए नफ़रत बढ़ जाती है। साथ ही यहाँ बताया जाता है कि ये जो टॉम है ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है स्क्वायर वेस्टर्न के साथ, जो कि मिस्टर ऑलवर्दी के नेबर हैं। और ये जो स्क्वायर वेस्टर्न है ये टॉम को बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि टॉम जो है बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन की तरह है, शिकार पर जाता है, घुड़सवारी करता है, जो सब चीज़ें इन्हें भी पसंद है। साथ ही इनकी जो बेटी है सोफिया वेस्टर्न, उसे धीरे धीरे टॉम से प्यार होने लगता है। इतना टॉम उसके घर आता जाता रहता है कि वो टॉम को पसंद करने लगती है। लेकिन ये जो टॉम है ये उस सर्वेंट ब्लैक जॉर्ज की जो बेटी थी जिसका नाम था मॉली, उससे प्यार करता है। अब धीरे धीरे ये जो अफेयर था ये बहुत पुराना था, और तब टॉम जो था वो सोफिया से मिला नहीं था। लेकिन अब जब वो सोफिया को देखता है तो उसे थोड़ा रिग्रेट होता है कि क्यों मैं मॉली के साथ अफेयर कर रहा हूँ, मुझे तो सोफिया जैसी लड़की के साथ होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक और चीज़ ये होती है कि मॉली जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब मॉली प्रेग्नेंट हो गई है तो टॉम ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो बच्चा मेरा है और मैं उस बच्चे का ख्याल रखूँगा, और इस तरह से अब वो सोफिया से पूरी तरह दूर हो चुका था। लेकिन समय थोड़ा और बीतता है और टॉम को ये पता चलता है कि मॉली जो है उसका कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा था, और वो ये भी जान जाता है कि ये जो बच्चा है ये टॉम का नहीं है। और इसी के साथ टॉम मॉली के साथ अपनी सभी रिलेशंस को ख़त्म कर देता है, और अब वो बिल्कुल अपना पूरा टाइम, पूरी अटेंशन जो है वो सोफिया को देता है। अब ये सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं कि मिस्टर ऑलवर्दी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी डेथ बेड आ चुकी है और अब वो मरने वाले हैं। तो वो अपने सभी दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर सकें। अपनी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ब्लिफिल को देते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है वो टॉम को भी देते हैं। अब टॉम जो है उसे तो वैसे भी इन पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसे मिस्टर ऑलवर्दी से बड़ा प्यार था। लेकिन जो ब्लिफिल है उसे बड़ा बुरा लगता है कि इस टॉम को पैसे क्यों मिले, इस सारी प्रॉपर्टी का, इस सारे जो पैसे हैं उसका असली हकदार तो मैं हूँ। तो वो बड़ा गुस्सा करता है। अब ये सारी चीज़ें बीच में चल ही रही होती हैं कि एक न्यूज़ और आती है, और वो ये आती है कि मिस्टर ऑलवर्दी की जो सिस्टर हैं ब्रिजेट ऑलवर्दी, उनकी डेथ हो गई है। और डॉक्टर जो हैं वो इधर ये बताते हैं कि मिस्टर ऑलवर्दी जो हैं, ये बात सुनकर कि उनकी बहन की डेथ हो गई है, उन्हें लगा था कि शायद उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन नहीं, धीरे धीरे मिस्टर ऑलवर्दी की तबीयत ठीक हो रही है और अब उनकी डेथ नहीं होगी। अब जैसे ही टॉम को पता चलता है कि मिस्टर ऑलवर्दी की डेथ नहीं होगी तो वो बड़ा खुश हो जाता है और शराब पीकर इस बात को सेलिब्रेट करता है कि मिस्टर जो ऑलवर्दी हैं उनकी डेथ नहीं होगी। लेकिन शराब के नशे में ये जो टॉम है इसकी ब्लिफिल से लड़ाई हो जाती है, और ऐसा करने के बीच में ये जो टॉम है ब्लिफिल पर कुछ हमला कर देता है, उसे मार भी देता है।
अब यहाँ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है मिसेस वेस्टर्न, और ये सोफिया की आंट हैं, यानी स्क्वायर वेस्टर्न की सिस्टर। ये जो आती हैं यहाँ पर, तो ये देखती हैं कि स्क्वायर वेस्टर्न जो हैं ये ब्लिफिल से सोफिया की शादी करवाना चाहते हैं, और इन्हें भी ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है कि इनकी भतीजी जो है वो इतने बड़े घर में जाएगी। लेकिन सोफिया जो है इनके पास आती है और कहती है कि नहीं, मैं टॉम से प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। अब टॉम जो है वो एक बास्टर्ड है, यानी एक नाजायज़ बच्चा है, तो उससे कोई अपनी बेटी की शादी क्यों करवाना चाहेगा। तो यहाँ मिसेस वेस्टर्न कहती हैं कि मैं तुम्हारे फादर को ये बात नहीं बताऊंगी कि तुम टॉम से प्यार करती हो, अगर तुम ब्लिफिल को एक्सेप्ट कर लोगी, यानी ब्लिफिल के साथ घूमोगी, उसके साथ एक अफेयर शुरू करोगी। और सोफिया जो है वो इस डर से कि अगर उसके फादर को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, इस डर से वो अपनी आंट की बात मान लेती है। उधर ये जो ब्लिफिल है वो देखता है कि सोफिया जो है वो मेरे साथ रहती तो है, लेकिन उसका पूरा ध्यान जो है वो टॉम पर रहता है, तो उसे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ब्लिफिल जो है वो सोफिया को एक तरह से फोर्स करने लगता है कि तुम मेरे साथ रिलेशन में रहो, मुझसे शादी करो। और जब सोफिया इस बात के लिए मना करती है तो ब्लिफिल जाकर मिस्टर ऑलवर्दी से कहता है कि आपको टॉम के बारे में कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो कितनी चोरियां करता है, और साथ ही साथ जिस रात आपकी तबीयत ख़राब थी सब कह रहे थे कि आपकी डेथ हो जाएगी, तो इस खुशी के कारण कि आप मर जाएंगे, टॉम जो है शराब पीकर सेलिब्रेट कर रहा था। यानी वो बातों को बिल्कुल घुमा देता है, और मिस्टर ऑलवर्दी जो हैं उन्हें भी ये विश्वास हो जाता है कि टॉम इस तरह से एक गलत बिहेवियर रखता है, और वो टॉम को बैनिश कर देते हैं, यानी अपने घर से, अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। टॉम जो है वहाँ से जाना नहीं चाहता, वो सोफिया को बहुत पसंद करता है, लेकिन फिर भी डिसाइड करता है कि जो सही तरीका है मुझे वही करना चाहिए। अब टॉम जो है उस गांव से बाहर निकलता है और ब्रिस्टल नाम के एक शहर में पहुंचता है। जब ये ब्रिस्टल पहुंचता है तो यहाँ इसकी मुलाकात होती है पैट्रिज से, जो कि इसका दोस्त बन जाता है। अब ये पैट्रिज कौन है? पैट्रिज वो है जिसका अफेयर कहा जा रहा था कि जेनी जोन्स के साथ था। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने बात की थी, तो उस पैट्रिज से इसकी मुलाकात होती है, और पैट्रिज सोचता है कि मैं इसके साथ घूमूंगा तो हो सकता है जो मेरा नाम गलत साबित हुआ था उस गांव में वो क्लियर हो जाए। ये सारी चीज़ें चली रही होती हैं कि टॉम जो है एक मिसेस वॉटर्स नाम की वुमेन को चोरों से बचाता है, और उनके बीच में एक अफेयर शुरू हो जाता है, और वो एक छोटे से इन में साथ में एक कमरा बुक कर लेते हैं। उधर जो सोफिया है उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी, तो वो अपने घर से रात के समय एक मेड के साथ भाग जाती है। भागते भागते ये जो सोफिया है ये भी उसी इन में पहुंचती है जहां पर टॉम और मिसेस वॉटर्स हैं। साथ ही यहाँ पर पैट्रिज भी है, और ये सोफिया को इनडायरेक्टली बता देता है कि टॉम जो है मिसेस वॉटर्स के साथ एक कमरे में है, उनका रिलेशन चल रहा है। और ये बात सुनकर सोफिया को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो इस उम्मीद में भागी थी कि उसे टॉम मिलेगा और फिर वो दोबारा से उसके साथ रहेगी, अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करेगी। तो वो क्या करती है, वो टॉम के बेड पर अपने मफ्स छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब उधर ये सब कुछ चल रहा था कि बीच में एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है मिस्टर फिट्जपैट्रिक। मिस्टर फिट्जपैट्रिक जो हैं वो इस इन में अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी वाइफ यहाँ है, और उन्हें लगता है कि मिसेस वॉटर्स जो हैं वही उनकी वाइफ हैं। तो वो उस कमरे में घुस जाते हैं जहाँ टॉम और मिसेस वॉटर्स थे, लेकिन वो देखते हैं कि नहीं, वहाँ उनकी वाइफ नहीं है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर ये जो सोफिया है ये जब यहाँ इस इन से जा रही थी तो इसकी मुलाकात होती है मिसेस फिट्जपैट्रिक से, जिन्हें इनके हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये मिसेस फिट्जपैट्रिक और कोई नहीं, सोफिया की कज़िन है जिसका नाम है हैरियट। यानी ये दोनों कज़न्स हैं, और सोफिया अपनी कज़िन के साथ लंदन चली जाती है। उधर ये जो टॉम है उसे अपने बेड पर सोफिया के मफ्स मिलते हैं, और वो ये समझ जाता है कि सोफिया इस इन में थी, उसे मेरे और मिसेस वॉटर्स के बारे में पता चल गया, और वो बड़ा दुखी होता है क्योंकि वो अभी भी सोफिया से प्यार करता है। तो वो दोबारा से सोफिया की खोज में वो भी धीरे धीरे लंदन पहुंच जाता है। अब ये जो लंदन है इसमें सोफिया है, और ये अपनी एक रिलेटिव के साथ रहती है जिसका नाम है लेडी बेलास्टोन।
अब ये जो लेडी बेलास्टॉन है ये पूरी कोशिश करती है कि सोफिया जो है वो टॉम से ना मिल पाए और सोफिया को अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में किसी तरह फोर्स कर रही है। उधर टॉम और जो पैट्रिज हैं वो लंदन आए हैं और मिसेस मिलर नाम की एक लेडी के घर पर रहते हैं। साथ ही ये जो टॉम है ये लेडी बेलास्टन के साथ एक अफेयर शुरू कर देता है ताकि ये लेडी बेलास्टन का विश्वास जो है वो जीत सके। लेकिन साथ ही वो सोफिया से मिलने की कोशिश करता है क्योंकि अब ये लेडी बेलास्टन के साथ रिलेशन में है तो सोफिया से मिलना इसके लिए थोड़ा आसान होता है। और उधर सोफिया जो है वो भी टॉम को बहुत मिस कर रही थी तो वो भी टॉम के जो एडवांसेस हैं जो उसका प्यार है वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब जैसे ही सोफिया मान जाती है टॉम जो है वो लेडी बेलास्टॉन को शादी का प्रपोज़ल देता है क्योंकि उसे पता है कि लेडी बेलास्टॉन उससे शादी नहीं करेगी। और ऐसा ही होता है, लेडी बेलास्टॉन भाग जाती है डर के कि उसे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आता है कि इस टॉम ने मेरा यूज़ किया, तो वो टॉम से बदला लेने के लिए अपने एक फ्रेंड लॉर्ड फेलामार को कहती है कि तुम सोफिया का रेप कर दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है और सोफिया जो है वो खुद को बचा लेती है। अब ये सब कुछ होता है कि थोड़े ही समय में जितने भी लोग थे उस सॉमरसेटशायर में लगभग वो सभी यहाँ पहुँच जाते हैं, यानी स्क्वायर वेस्टर्न, मिसेस वेस्टर्न, ब्लिफिल, मिस्टर ऑलवर्दी, ये सभी लंदन पहुँच जाते हैं। और स्क्वायर वेस्टर्न जो है तुरंत ही ये सोफिया को अपने पास लेते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं कि अब तुम चुपचाप ब्लिफिल से शादी करो, यही तुम्हारा आखिरी लाइफ का डिसीजन है। साथ ही जो मिस्टर फिट्जपैट्रिक थे जो कि उस इन में अपनी वाइफ को ढूंढ रहे थे, उन्हें लगता है कि ये जो टॉम है ये अभी भी उन्हीं के वाइफ के साथ रिलेशन में है, तो ये टॉम को ड्यूएल के लिए चैलेंज करते हैं, यानी ऐसी लड़ाई जहाँ तब तक लड़ते रहना है जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। अब टॉम जो है वो ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन खुद को बचाने में वो मिस्टर फिट्जपैट्रिक को अपनी स्वॉर्ड से घायल कर देता है और ये माना जाता है कि मिस्टर फिट्जपैट्रिक की डेथ हो गई और इसलिए टॉम को जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ जेल में टॉम से पैट्रिज मिलने आता है और आकर वो टॉम को बताता है कि जो मिसेस वॉटर्स हैं वो और कोई नहीं जेनी जोन्स है, जिस जेनी जोन्स को टॉम की माँ माना जा रहा था। साथ ही जो मिसेस वॉटर्स हैं, जेनी जोन्स हैं, ये वापस आती हैं, टॉम से मिलने आती हैं, मिस्टर एलवर्दी से मिलने आती हैं और इन्हें बताती हैं कि फिट्जपैट्रिक जो है वो मरा नहीं है, उसकी डेथ नहीं हुई, वो ज़िंदा है और इसलिए टॉम को जेल नहीं होनी चाहिए। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो टॉम की माँ नहीं है, यानी अगर ऐसा हुआ होता तो टॉम जो था उसने बहुत ही गलत किया, वो अपनी माँ के साथ एक अफेयर में था। लेकिन जेनी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी असली माँ ब्रिजेट थी, उसका एक अफेयर था स्कूल मास्टर के साथ और उससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन चूंकि वो अनमैरिड थी तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी और उसने मुझे पैसे दिए कि मैं ऐसा ऐसा कहूँ, तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम कुछ गलत मत सोचो। साथ ही मिस्टर एलवर्दी जो हैं उन्हें पता चलता है कि जो ब्लिफिल है ये कितना गलत है और किस तरह से लोगों को फंसाता है, तो वो उसे दूर कर लेते हैं खुद से। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि ये जो टॉम है ये उनका अपना रिलेटिव है, उनकी बहन का बेटा है, तो वो उसे बिल्कुल अपने नेफ्यू की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। और साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर ये होती है कि स्क्वायर वेस्टर्न जो है सोफिया के फादर, वो भी अब टॉम को बड़ा पसंद कर रहे हैं कि हाँ मेरी बेटी को इससे शादी करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि टॉम अब एक बास्टर्ड चाइल्ड नहीं कहलाएगा, उसके फादर मदर का पता चल गया है। साथ ही मिस्टर ऑलवर्दी ने उसे अपना नेफ्यू एक्सेप्ट कर लिया है और पूरी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा उसे मिल रहा है। तो अब वो एक सूटेबल मैच है उनकी बेटी के लिए और इसलिए वो इस रिश्ते के लिए रेडी हो जाते हैं। टॉम और सोफिया की शादी करवा दी जाती है और दोनों खुशी के साथ मिस्टर एलवर्दी की जो बड़ी सी एस्टेट है उस पर रहते हैं और आगे जाकर उनका 2 बच्चा भी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो नावल है ये ख़त्म होती है। एक लंबी नावल है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो एंडिंग है वो एक बिल्कुल ही हैप्पी एंडिंग है। तो फ्रेंड्स, ये थी हेनरी फील्डिंग की नावल टॉम जोन्स।